लगातार 104 घंटार ऑपरेशन 5 दिन पर राहुल होइछि उद्धार जो प्रमुख भूमिका थिला ओडिशा रु जाइथिबा एनडीआरएफ टीम रो एवं एनडीआरएफ टीम को जे नेतृत्व नौथिले आम सहित अछंती एसके त्रिपाठी सर। बहुत बहुत अभिनंदन आपको, ढेर सारा अभिनंदन आपको। तो ये लंबा सफर था, ऑपरेशन जिंदगी को सफल करने के पीछे आपका लंबा हाथ था। पूरा जो टाइम था उसमें आपको कैसा फील हो रहा था, तब धक धक हो रहा था क्या? जी, जिस दिन हम लोगों को जानकारी मिली पिछले फ्राइडे की शाम को, हम लोग यहाँ से लगभग शाम को निकले हैं। लगातार हम लोगों ने 14 घंटा ट्रैवल किया। 14 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग साइट पे पहुँचे। पूरी रात हमारे दिल में एक ही ये था कि हमारा खाना पीना, हमारा रुकना, चाय पीना हो सकता है बच्चे की ज़िंदगी के लिए ना भारी पड़े। हमने लगातार कंटिन्यूस ट्रैवल किया और हम लोग सुबह 7:35 पर हम लोग इंसिडेंट साइट पर पहुँचे। इंसिडेंट साइट पर पहुंचते हैं तो हमारी एक टीम पहले से आरआरसी भिलाई में तैनात है, इंस्पेक्टर मोहंती के नेतृत्व में। वो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए थे। वो लोग जो विक्टिम थे राहुल, उनसे सीसीटीवी के माध्यम से कनेक्ट हो चुके थे। बच्चा उनके साथ में हमारी टीम के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा था। ये खुशी की बात थी कि हमारा जो राहुल है वो अभी रिस्पॉन्ड कर रहा है। पूरी रात उसने अच्छे से गुजारी। उसके बाद हम लोगों ने पहुंची वहाँ पे, हम लोग स्ट्रेटेजी बनाई किस प्रकार से 2 प्लान बना के हमको प्लान ए प्लान बी के बनाया हमने। प्लान ए हमारा ये था कि हम लोग राहुल को रस्से के जरिए एंकर करके बाहर निकालें। प्लान बी, हमने बगल में 10 फुट छोड़ के एक हमने टनल खोदना शुरू किया। उसी के बराबर का एक हमने गड्ढा बनाया। जेसीबी लगभग 6 से 7 जेसीबी, बड़ी जेसीबी 360 ऑपरेशन कार्य में लगातार लगी हुई थी 2 दिन तक। और 2 दिन के बाद हम लोगों को वो जो 63 फीट की जो गहराई थी वो हम लोगों ने अचीव कर ली। अब गहराई अचीव करने के बाद जो हमारा बेसिक काम था वो था टनल खोदना। एक चीज़ मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि वहाँ की जो टोपोग्राफी, वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। वहाँ की जो मिट्टी है शुरू के 8-10 फीट है, वो सॉफ्ट मिट्टी का लेयर है। 10 से लेके 40 फीट तक लेयर्ड रॉक है। 40 फीट से 50 फीट 60 फीट तक जो है फिर आपको डोलोमाइट जो रॉक्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको बताएं, ग्रेनाइट के बाद जो सबसे हार्डनेस है रॉक की वो डोलोमाइट रॉक्स की है। 5-5, 6-6 फीट के जो ब्लॉक्स हैं वो वहाँ पर जो है निकल रहे थे। उनको छोटे छोटे पीसेस में काटना, चूंकि आपको एक कंट्रोल्ड कटिंग करके ही विक्टिम राहुल तक पहुँचना था। अगर आप अनकंट्रोल्ड कटिंग करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, बहुत तेजी से आप स्ट्रोक मार के तोड़ने का प्रयास करेंगे तो जो केसिंग थी जिसमें राहुल फंसे हुए थे बोर में, उसके अंदर कोई पाइप वगैरह कोई उसमें लगा नहीं हुआ था। वो एक कच्चा बोर था, तो उसका ढह जाने का खतरा था। अगर जरा सी भी मिट्टी चली जाती तो राहुल का जो जीवन है वो संकट में पड़ सकता था। लगातार राहुल को ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही थी। मेडिकल टीम, हमारे जो एनडीआरएफ के जवान, टेक्निकल टीमें, आपने सुने होंगे रोबोटिक्स वाले भी आए वहाँ पर। उन्होंने भी प्रयास किया कि रोबोट के माध्यम से हम डालकर उसको निकालें बच्चे को, तो किंतु वो भी सफल नहीं हो पाया। आपने कारण सुना कि बच्चा थोड़ा डिसेबल्ड था। हम लोग कनेक्ट हो रहे थे, बच्चा हमसे कनेक्ट हो पा रहा था, जो बच्चे को रिस्पॉन्स है वो नहीं दे पा रहा था बच्चा। रीजन था कि जो प्लान है हमारा ये नहीं हुआ। प्लान बी, फिर हमने तीसरे दिन से सुरंग खोदनी शुरू की। आपको चैलेंजेस हम लोगों ने बताते रहे कि पत्थर आ रहे हैं, एक एक पत्थर को तोड़ने में काफ़ी समय लग जा रहा था। हमने न्यूमेटिक प्रेशर से भी काटने की कोशिश की, स्ट्रोक्स के जरिए बड़ी बड़ी मशीन से चट्टानों को तोड़ने की प्रयास की। हम अपने जवानों की स्थिति बताएं, इन 4 दिनों में 5 दिनों में हमारे जवानों को चारपाई नसीब नहीं हुई। वही सर, हम वही क्वेश्चन सवाल पर उठाना चाह रहे हैं। लगातार ऑपरेशन एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसे लगातार चलता रहा। उसी समय जैसे ही समय बीत जाता जा रहा था, उस टाइम पे आपको कैसा फील हो रहा था? कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट आ रहा नहीं रहा था कि हम लोग इसको बचाने में सफल हो सकते हैं या नहीं? या फिर आपको भी तब वीक फील हो रहा था होगा, खाना नहीं पीना नहीं? आप क्या सोच रहे, खा के पी के फिर मजबूत होके काम करेंगे या फिर नहीं खाए, बच्चा पहले जरूरी है? जी, जैसा कि राहुल जो है हमारी टीम के साथ इमोशनली टच हो गया था। उसका, हमारे जो इमोशंस थे राहुल के इमोशंस के साथ बहुत कुछ टच हो गए थे। यही रीजन था कि जब उनके पेरेंट्स आते थे, उनकी मम्मी आती थी, उसका छोटा भाई आता था, तो हमारे बंदे जब बात करते थे राहुल को बुलाने का प्रयास करते थे छत्तीसगढ़ भाषा में, राहुल बेटा ये केला जा रहा है, केला खा लो। राहुल ये रस्सी भेज रहे हैं, रस्सी को चूड़ी की तरह पहन ले बेटा।
लेकिन राहुल जो है इस प्रकार का नहीं कर पा रहा था। तो राहुल के साथ कहीं ना कहीं हमारा जो इमोशनली कनेक्ट होना, वो हमारे जो जो प्रॉब्लम्स थी उसको, राहुल की जो अटैचमेंट है उससे हमें ये हो गया, कम हो गया। हमारी जो नींद थी, हमारा भूख था, वो राहुल के अटैचमेंट के सामने सब कुछ फीका रहा और काफ़ी जोश के साथ काम किए हम लोग। हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम है ना 4 दिन तक, अब तक की मेरी लाइफ में जो 4 दिन 5 दिन लगातार जागने का ये पहला एक रिकॉर्ड है। और मैं आपको बताऊं, ये मेरी आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा, लगातार है ना हम लोग 47 डिग्री 46 डिग्री तापमान में चट्टाने हैं उसके ऊपर बैठ बैठ के दोपहर काटते थे। कब दोपहर होती थी, कब सुबह होती थी, कब रात हो जाती थी, इसका एहसास ही नहीं होता था कि आज दिन कौन सा है, आज सोमवार है कि रविवार है। हम बस केवल काम पे फोकस कर रहे थे कि कैसे भी जो है राहुल को निकाल कर उसकी माँ की गोद में दे दें। तो प्रेशर कितना था सर? यहाँ पे इमोशंस है, गवर्नमेंट का प्रेशर है या फिर उसको बचाना का प्रेशर है? कितना प्रेशर था आपको? जी, प्रेशर की बात करें तो देखें, प्रेशर का ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ में जो वहाँ के जिला प्रशासन के डीएम स्तर के अधिकारी, एडीएम स्तर के अधिकारी, एसपी साहब, एक एसडीएम रैंक के, मतलब प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा हमारे साथ टीम लगी हुई थी। तो कभी उन्होंने हमको कोई प्रेशराइज महसूस नहीं होने दिया। उनका क्लियर ये था, आपको क्या चाहिए, आपको राहुल को सुरक्षित निकलने के लिए क्या चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप बस राहुल को सकुशल बाहर निकालिए। ये जरूर बात है कि जो थोड़ा सा लंबा समय, जब 104 घंटे होने लगे थे तो थोड़ा सा लोगों के मन में एक क्वेश्चन आने लगा था। बट ठीक है, उनका, लोगों का काम है सोचना, हमारा काम है आगे बढ़ते रहना। हमको कहीं निराशा नहीं महसूस हुई कि नहीं हम जो है पहुंचेंगे नहीं राहुल तक। अंदर से कितना साहस था आपको, नहीं हम उनको जिंदा निकालेंगे और राहुल को जिंदा बचा के लोगों के सामने ला? जी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे थे कि लगातार राहुल का जो कनेक्शन था हम लोग बनाए हुए थे। ये जो कनेक्शन हमारा राहुल के साथ में बना होना, ये हमको मोटिवेट कर रहा था कि नहीं, राहुल की अभी सांसें चल रही हैं, राहुल हमसे जुड़ा हुआ है, राहुल हमारी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम लोग इस कारण से जो है हमारी हिम्मत जो है डबल होती गई सर, और हम बचा के लाए। सर और कोई स्ट्रैटेजी था? क्योंकि 5 दिन होना और उसको जिंदा वापस लाना, अगर वही सिस्टम अलग जगह भी हो सकता है। हमारे पास इस एक्सपीरियंस से कुछ गेन हुआ कि हम लोग जल्दी निकाल सकें, और कोई मैकेनिज्म है या फिर यही एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ेंगे आप? नहीं, देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज इंडिया में अब धीरे धीरे इम्प्रोवाइज्ड हैं। अभी तक पूरी तरह से ये प्रूव्ड नहीं है कि वो 100% आपको काम करेंगी। वो डिपेंड करता है बच्चे की जो स्थिति है या फिर बोरवेल की स्थिति है, उसके मुताबिक वो निर्धारित करेगा कि क्या वो इक्विपमेंट काम करेगा। अभी एक अहमदाबाद की, गुजरात की एजेंसी है जिन्होंने ये रोबोटिक मैकेनिज्म डेवलप किया है, उसके माध्यम से उसको जो है हम निकालने का प्रयास कर रहे थे। बट बच्चा अनरिस्पॉन्सिव होने के कारण वो सफलता नहीं मिली हमको। पूरा देश का नजर था आपके ऊपर, उड़ीसा से एनडीआरएफ गए हैं, पूरा स्टेट लगा हुआ है राहुल को जिंदा खड़ा करने में। आप वो उस टाइम में क्या सोच रहे थे? जी, निश्चित तौर पर हमारे परिवार वाले भी हमसे बात करने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा बेटा है, खाया कि नहीं खाया, मेरा भाई है, खाया कि नहीं खाया। बट वहाँ पे सर उन सब चीज़ें वो हमारी पीछे थी। हमारा केवल एक ही लक्ष्य था, राहुल। राहुल का चेहरा, जो मासूमियत थी सर, हम लोगों के सबके दिल में एक जगह बना गई कि नहीं, राहुल को निकालना है, तभी अब हम आगे करना है। और ईश्वर ने हमारी सुन ली, और देखिए राहुल आज सकुशल अपोलो में अपना इलाज करा रहे हैं। और कल के दिन हम लोग, मुख्यमंत्री महोदय ने भी हम लोगों को बुलाया था, वहाँ पे भी हम लोगों का सम्मान हुआ। ये आपके सबके सामने ये जो है सम्मान की ट्रॉफी रखी गई है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने बहुत कुछ सीखा सर। पहला खुशी आपके चेहरे पे दिख रहा था जब राहुल को आप निकाल रहे थे, तब वो खुशी के टाइम पे आपको कैसा महसूस हो रहा था? हम लोग जिंदा बचा लिए, उसको बाहर निकाल लिए, उस पर बिलीव हो रहा था, खुद के ऊपर भरोसा हो रहा? जी, मेरा अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं देखूं तो मैं इन 4-5 दिनों में कई प्रकार से बहुत परेशानी हम लोगों ने झेली। जब मेरे को पहली झलक आई राहुल की, और राहुल का जो आंखें थी वो खुली हुई थी, सफेद आंखें, और राहुल जो है केवल ऊपर ऐसे देख रहे थे। और राहुल का चेहरा देख के मैं अंदर से काफ़ी इमोशनल हो गया कि मैं, देखिए, लोग छोटी सी परेशानियों को लेके इतना जल्दी अपसेट हो जाते हैं। ये बच्चे की विल पावर देखिए, लगातार 104 घंटे रहने के बाद में भी इसके चेहरे में कोई सिकन नहीं है, और ये
बिल्कुल आराम से सकुशल निकल के हम इसको एम्बुलेंस तक लेके गए। कहीं आशा टूट नहीं गया था जो यहाँ पे हम हार मान लेंगे और नहीं हो पाएगा? जी, चैलेंजेस आते थे, बड़े बड़े ब्लॉक्स आ जाते थे आपके सामने। 5 फीट का ब्लॉक है, आप 8-9 फीट की सुरंग डेवलप कर चुके हैं, उसके बाद में आपको जगह नहीं है काटने की, ऑक्सीजन की कमी है, धीरे धीरे कटिंग हो रही है। हम उसको कैसे तेज कर सकते थे? जवानों को हम बुला के हम समझाते थे कि बेटा इस तरह से काटो, ऐसे काटो। परेशानियां रहीं, बट फाइनली अच्छा रिजल्ट रहा। तो बहुत सारे ऑपरेशन आप किए होंगे, जी। ये ऑपरेशन से क्या सीख मिली? जब से कि पूरा स्टेट आपको, पूरा देश आपको देख रहा था, स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने भी आपको बुला के यहाँ सम्मानित किए। जी, ये ऑपरेशन मुझे लगता है कि इंडिया का जो बोरवेल ऑपरेशन अब तक हुए उनमें एक अपने आप में उच्च श्रेणी का ऑपरेशन है। इसके जो एक्सपीरियंस है, पूरी जो हमारी टीमें हैं वो लेंगी इसके, किस प्रकार से है ना चट्टान के बीच में से निकाल के लाना कि 13 फुट की आपने सुरंग खोद दी हो और वहां से बच्चे को लेके आ रहे हो। निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक जटिल ऑपरेशन था और इससे हमारे जो जवान हैं, हमारे अधिकारी हैं, हम लोग हैं, इससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और आगे स्ट्रेटेजी बना के हम और अच्छी तरह से हम लोग मेहनत करके काम करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सामा सर, इतना देर तक आलोचना करने के लिए। शुणुले प्रतिक्रिया एसके त्रिपाठी एनडीआरएफ ओडिशा अधिकारी जितेबाला छत्तीसगढ़ में जाई ऑपरेशन जिंदगी आरंभ करते, जिंदगी पाखापाखि 5 दिन पर ऑपरेशन जिंदगी सफल होता। राहुल 60 फुट माटी तलू बाहर को बाहर था, अनेक बाधा विघ्न होता, पत्थर कहतु, डिलामाइट कहतु, ग्रानाइट पत्थर कहतु, सबू को काटी से पत्थर छाती को चिरी राहुल को बचाई। तमाम ऑपरेशन समय आम सहित आलोचना किभली सफल है, केते बाधा विघ्न आसीथिला, मानसिक स्तर रे एवं शारीरिक स्तर रे केते बाधा से उपजे ता बाद मध्य राहुल को से माटी भितरु बाहर को आनिथिले, नुआ जीवन प्रदान करथिले। भुवनेश्वर कैमरा संतोष नायक, अतुल्य बाउत, ओटीवी।